सुप्रभात प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखिए बच्चों, आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, आपके एग्ज़ाम कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल होवेगी तो भंवरी करेगा कब। लेकिन आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन्होंने कहावत को बदल दिया है। उन्होंने कहावत को क्या बदल दिया है कि आज छोड़ो कल करेंगे, कल छोड़ो परसों, अभी तो ज़िंदगी बहुत पड़ी है, जीना है हमें बरसों। आओ, समझ में आ रही है बात आपको? तो बच्चों ऐसा आप मत कीजिए। एक एक दिन करके कब आधी ज़िंदगी निकल जाती है इंसान की, पता भी नहीं चलता है। तो जो आपके सपने हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, उनको आप निर्धारित कीजिए और उनको प्राप्त करने के लिए नित्य आप प्रयास कीजिए। एक दिन आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो अब फालतू की बातें ना करते हुए अब हमारे मेन टॉपिक के ऊपर हम आते हैं। हम पढ़ेंगे, देखिए जो पहले वाली जो क्लास थी, तो पहले वाली क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था 7 क्रिस्टल समूह के बारे में आपको बताया था। 7 क्रिस्टल समूह के बारे में। ये 7 क्रिस्टल समूह क्या होते हैं? देखिए, कोई भी जो ज्यामिति के आधार पर जो ठोस है, ज्यामिति के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ज्यामिति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्रिस्टल जालक के रूप में पाए जाते हैं और क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग होती है एकक कोशिका या यूनिट सेल, ठीक है। और एकक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं पैरामीटर या प्रांचल, और ये 6 प्रकार के होते हैं। अक्षों की लंबाई ABC और अक्षों के मध्य में बनने वाले कोण अल्फा बीटा गामा। तो इन 6 पैरामीटर के आधार पर एकक कोशिका 7 प्रकार की होती है, जिसके बारे में हम इससे पहले वाली क्लास के अंदर, जो 10th नंबर की जो क्लास है हमारी, उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं 7 क्रिस्टल समूह के बारे में। 7 क्रिस्टल समूह 7 प्रकार की एकक कोशिकाएं होती है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, देखिए, लेकिन इससे पहले हमें एक ना इम्पोर्टेंट बात और पढ़नी है। एक नोट हमें डालना है, नोट कि 1848 के अंदर जो ब्रेवे नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं, ब्रेवे ने इन्हीं 7 क्रिस्टल समूहों को पुनः वर्गीकृत किया, तो 14 क्रिस्टल समूह प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? 14 क्रिस्टल समूह प्राप्त हुए। तो इन्हीं क्या बोलते हैं? ब्रेवे जालक भी कहते हैं। कि 1848 में ब्रेवे ने 1848 में ब्रेवे ने 1848 में ब्रेवे ने इन 7 क्रिस्टल 1848 में ब्रेवे ने इन 7 क्रिस्टल समूहों को पुनः क्या किया? वर्गीकृत किया। कि 1848 में ब्रेवे ने इन 7 क्रिस्टल समूह को पुनः वर्गीकृत किया। तो 14 क्रिस्टल समूह प्राप्त हुए। कितने? 14 क्रिस्टल समूह प्राप्त हुए, ठीक है। कितने? 14 क्रिस्टल समूह प्राप्त हुए। ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ इस 14 को। 14 क्रिस्टल समूह प्राप्त हुए, और जो एक 14 क्रिस्टल समूह है, इन्हें ब्रेवे जालक के नाम से भी जाना जाता है। ये है ब्रेवे जालक। कि भैया जो 7 प्रकार की जो एकक कोशिकाएं थी, या जो 7 प्रकार के जो अपन कह सकते हैं क्रिस्टल के जो समूह थे, ठीक है। तो 1848 में ब्रेवे ने इन 7 क्रिस्टल समूहों को, जो हम पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, उन 7 क्रिस्टल समूहों को पुनः वर्गीकृत किया। तो वापस
14 क्रिस्टल समूह प्राप्त हुए और इन 14 क्रिस्टल समूहों को ब्रेवे जालक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आज हम जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके बाद वो है घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कि भैया कोई एकक कोशिका या जो यूनिट सेल है उसमें आखिर कितने अवयवी कण पाए जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। देखिए, जब भी आप साइंस टुडे क्लासेस पर आप क्लास ले तो आप एक पेन और अपनी कॉपी लेकर जरूर बैठे और साथ के साथ आप नोट्स बनाएं। ठीक है, आपको हाथों हाथी याद हो जाएगा, आपको बार बार माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर बाद में। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, अगला टॉपिक अपना घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। घनीय एकक कोशिका में अवयवी घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। देखिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे आपको ये फायदा होगा कि मैं कोई भी जो नया वीडियो डालूंगा वो आपको समय पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए, घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि किसी एकक कोशिका में अवयवी कण कितने होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। पार्टिकल ऑफ, या ऐसे लिख देते हैं अपन, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल कि किसी यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएगा 100%। केमिस्ट्री इतनी कठिन नहीं है, शर्त यही है कि आपको ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को देखना होगा। देखिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए पूरी बात समझिए आप। ज्यामिति के आधार पर ठोस दो प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के थे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। ज्यामिति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के थे, क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। अब जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो पाया जाता है क्रिस्टल जालक के रूप में। क्रिस्टलीय ठोस पाया जाता है क्रिस्टल जालक के रूप में पाया जाता है। ये देखिए, इधर आप ध्यानपूर्वक देखिए, क्रिस्टलीय ठोस किसके रूप में पाया जा रहा है? क्रिस्टल जालक के रूप में पाया जाता है। ये देखिए, ये क्रिस्टल जालक है। इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टल जालक के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये ऐसा होता है। देखिए इधर, क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टल जालक के रूप में पाया जाता है। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो पर। यस, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कीजिए, जो ये सबसे पीछे वाली लाइन है इसको सबसे आगे वाली से जोड़िए। ठीक है, ये बात आपको समझ में, पीछे वाली को किससे जोड़ दीजिए? सबसे आगे वाली से आप जोड़ दीजिए। बीच वाली को आप बीच वाली से जोड़ दीजिए और सबसे आगे वाली को सबसे पीछे वाली से जोड़ दीजिए। यहाँ पे भी वही संरचना बन गई। ठीक है, उसके बाद में इन तीन बिंदुओं को मिलाइए। ठीक है, ये
ठीक है, जल्दी जल्दी आप देखिए, ध्यानपूर्वक समझिए। ये है भैया क्रिस्टल जालक। ये क्रिस्टल जालक है। क्या प्राप्त हो गया? ये मेरे को क्रिस्टल जालक प्राप्त हो गया। ये है क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल ठोस। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्रिस्टल जालक के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस किसके रूप में पाए जाते हैं? क्रिस्टल जालक के रूप में पाए जाते हैं। और क्रिस्टल जालक का जो सबसे छोटा भाग है, जिसकी अगर तीनों विमाओं में पुनरावृत्ति की जाए तो वापस क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाता है। उस सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? उस सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? उस सबसे छोटे भाग को कहते हैं यूनिट सेल, एकक कोशिका। तो देखिए, इसका जो सबसे छोटा भाग है, इसका जो सबसे छोटा भाग है वो बिल्कुल इसी के समान दिखाई देगा। ठीक है, इसका बच्चा, इसका मुन्ना। आ रही बात आपको समझ में? ठीक है ना। ये क्या है? एकक कोशिका है। ठीक है, अब एकक कोशिका के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? अवयवी कण पाए जाते हैं। एकक कोशिका में भी क्या पाए जाते हैं? अवयवी कण पाए जाते हैं। अवयवी कण। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी है। जो क्रिस्टलीय ठोस है वो क्रिस्टलीय जालक के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग एकक कोशिका होती है, जिसकी तीनों विमाओं में पुनरावृत्ति करने पर वापस क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। और एकक कोशिका के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? कोनों के ऊपर क्या पाए जाते हैं? अवयवी कण पाए जाते हैं। इन अवयवी कणों की संख्या को हमें ज्ञात करना है। ये अवयवी कण क्या हो सकते हैं? ये जो अवयवी कण हैं, ये कोई अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। ये कोई अवयवी कण है, ये क्या हो सकते हैं? कोई अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। अणु, परमाणु, आयन। अणु, परमाणु, आयन। जय हो लक्ष्मी माता की। इधर आप देखिए, जो अवयवी कण होते हैं वो अणु, परमाणु और आयन के रूप में पाए जाते हैं। ये अवयवी कण किसके रूप में होते हैं? अणु, परमाणु या आयन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, जो प्रत्येक एकक कोशिका होती है, जो प्रत्येक एकक कोशिका के अवयवी कण अन्य एकक कोशिकाओं से संबंधित होते हैं। प्रत्येक एकक कोशिका के अवयवी कण, प्रत्येक एकक कोशिका के जो अवयवी कण होते हैं वो अन्य एकक कोशिका के अवयवी कणों से संबंधित होते हैं। प्रत्येक, इंपॉर्टेंट बात है, प्रत्येक एकक कोशिका के अवयवी कण, प्रत्येक एकक कोशिका के अवयवी कण अन्य एकक कोशिकाओं के अवयवी कण, अन्य एकक कोशिकाओं के अन्य एकक कोशिकाओं के अवयवी कणों से संबंधित रहते हैं, संबंधित रहते हैं। ठीक है, कि प्रत्येक एकक कोशिका के जो अवयवी कण होते हैं वो अन्य एकक कोशिकाओं के अवयवी कणों से संबंधित रहते हैं। यहाँ तक आ गई बात आपको समझ में कि अपन क्या ज्ञात करें? घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या को हम देख रहे हैं। ठीक है, ज्यामिति के आधार पर ठोस दो प्रकार के, क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित होती है, क्रिस्टल जालक के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग होती है एकक कोशिका। एकक कोशिका भी अवयवी कणों से मिलकर बनी हुई होती है। अवयवी कण क्या हो सकते हैं? कोई अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक एकक कोशिका के अंदर जो ये अवयवी कण आपको दिख रहे हैं कोनों के ऊपर, प्रत्येक एकक कोशिका के अवयवी कण अन्य एकक कोशिकाओं के अवयवी कणों से संबंधित होते हैं। अब अपन एक एक करके देखेंगे कि सरल घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी है। ठीक है,
अंत केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी है, फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी है, ठीक है, और अंतः केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी है। हम एक एक करके देखेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले 1 नंबर डालकर हम लिखेंगे कि सरल आद्य घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। सरल आद्य घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, ठीक है। सरल आद्य एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, ठीक है, कि सरल आद्य एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक सेल, SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। सरल आद्य एकक कोशिका को क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। सबसे पहले अपन बना लेते हैं, देखिए जरा, ठीक है, बना लेते हैं। एकक कोशिका 2 प्रकार की थी, आपको बताई थी ना कि एकक कोशिका कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। जो पहला प्रकार है वो कौन सा होता है, सिंपल एकक, मतलब सरल एकक कोशिका होती है। और जो दूसरे प्रकार की एकक कोशिका है वो कौन सी होती है, केंद्रित एकक कोशिका है। कौन सी, केंद्रित एकक कोशिका है। और केंद्रित एकक कोशिकाएं भी 3 या 4 प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी, 3 या 4 प्रकार की थी, ठीक है। तो जो ये सरल, ये मैंने आपके सामने चित्र बना दिया है सरल एकक कोशिका का, ठीक है। और इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं अवयवी कण, कोनों पर पाए जाते हैं, कोनों पर पाए जाते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है कि इसके अंदर आपको कितने अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी भी गलती नहीं है, आप भी सीधा सा आंसर दोगे 8। क्या दोगे कि इसके अंदर 8 अवयवी कण दिखाई देंगे, ठीक है। देखो ट्रेन वाला भी कितना एबलिया है, जानबूझ के बजाया जा रहा हॉर्न, ठीक है। तो इधर आप देखिए, देखिए जो ये इधर देखिए, जो सरल एकक कोशिका है, क्या है, जो सरल एकक कोशिका है, इसमें मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसके अंदर आपको कितने अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं। आपकी कोई गलती नहीं है, आप भी यही बोलोगे कि बोले सर इसके अंदर 8 कण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोनों के पर 8 कण विद्यमान है। लेकिन नहीं, ये आंसर गलत है। इस पूरी एकक कोशिका में मालूम है केवल कितना कण, अवयवी कण है, केवल 1। पूरी की पूरी एकक कोशिका का निर्माण केवल कितना अवयवी कण कर रहा है, 1 अवयवी कण कर रहा है। तो इधर आप देखिए, माना कि इसका एक अवयवी कण मैं इधर बना देता हूँ। देखिए इधर आप, ये एक अवयवी कण है, ठीक है। ये क्या है, अवयवी कण है। ये माना कि क्या है, कोई अवयवी कण है, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूँ ध्यानपूर्वक, देखिए। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए। देखिए इधर देखिए आप ध्यानपूर्वक, माना कि ये क्या है, ये कोई एकक कोशिका है। क्या है, कोई एकक कोशिका है। इसके अंदर आपको 8 कोने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, फिर नीचे की तरफ 5 6 7 8। आपको इसमें कितने कोने दिखाई दे रहे हैं, 8 कोने दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया ये किस प्रकार की एकक कोशिका है, आप बोलेंगे सरल एकक कोशिका है। अब मैं आपसे बोलूँ इसमें अवयवी कण कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर इसके अंदर 8 कोने हैं और 8 अवयवी कण हैं। लेकिन हमारा आंसर गलत है, इसमें 8 अवयवी कण नहीं है। बताऊँ क्यों, क्योंकि आप इधर देखिए ध्यानपूर्वक, इसका आंसर ऐसे आएगा। इधर आप देखिए, ये माना कि एक एकक कोशिका है। क्या है, माना कि एक एकक कोशिका है, ठीक है। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, माना कि यहाँ पर कोई अवयवी कण है कोने के ऊपर, ठीक है। कोने के ऊपर क्या है, कोई अवयवी कण है। अब इधर आप देखिए, इसके एक तरफ मैंने एक एकक कोशिका और रखी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे बंटवारा हो गया, कोने के अवयवी कण का बंटवारा हो गया।
कोने का अवयवी कण इस वाली एकक कोशिका के अंदर बंटवारित हो गया, इसने मतलब इसका अवयवी कण का बंटवारा अब किस में आ गया, इसमें आ गया। ठीक है, अब आप ध्यानपूर्वक और देखिए चाहूं तो एक इधर और रख सकता हूं ना, ठीक है, इसके ऊपर और इसके ऊपर। तो आप देखेंगे हमारी सरल जो एकक कोशिका थी उसमें अवयवी कण थे यहाँ पे कोने पर, और अब वो 4 एकक कोशिकाओं में विभाजित हो गया। कितने एकक कोशिकाओं में विभाजित हो गया, 4 एकक कोशिकाओं में विभाजित हो गया। ठीक है, अब आप ध्यानपूर्वक देखिए भैया, इसके इधर भी तो एकक कोशिकाएं आ सकती है, इधर भी तो एकक कोशिकाएं आ सकती है। ये लीजिए आप, ठीक है, इधर आप देखिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कोने की जो एकक कोशिका है वो 8, वो मतलब जो कोने का जो अवयवी कण है, जो एकक कोशिका में जो कोने का अवयवी कण है वो 8 एकक कोशिकाओं में सहभाजित है। कितनी एकक कोशिकाओं में सहभाजित है, 8 एकक कोशिकाओं में सहभाजित है। तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि कोनों पर उपस्थित अवयवी कण का एकक कोशिका में योगदान या सहभाजन केवल 1/8 है। ठीक है, क्योंकि बाकी के 7 भाग तो दूसरी एकक कोशिकाओं के अंदर चले गए भैया। आ रही है बात आपको समझ में? देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, देखिए एक बॉक्स मैंने इसके इधर रखा, ठीक है, इधर देखिए, जिसे माना कि एक बॉक्स मैंने ऊपर रखा, ठीक है, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। फिर एक बॉक्स इसके इधर रखा मैंने, इधर से आया, ऐसे हो गया। आ रही है बात आपको समझ में? तो 4 भाग हो गए या नहीं हो गए इसके एकक कोशिका के, या मतलब एकक कोशिका के अवयवी कण के कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए। फिर भैया मैंने 4 बॉक्स और रखे ना, एक मैंने इधर रखा, एक मैंने इधर रखा, तो आप देखेंगे ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम क्या कह सकते हैं कि 8 कोने हैं, ठीक है, परंतु अवयवी कण का सहभाजन केवल कितना हो रहा है, 1/8। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एकक कोशिका का गोला। ये पहली बात तो ये क्या है, ये है एकक कोशिका का गोला है, ये एकक कोशिका का ये गोला है, जिसे क्या बोल सकते हैं अपन, अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन भी कह सकते हैं। और अब मेन बात आएगी, कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का एकक कोशिका में योगदान कितना है भैया, केवल और केवल 1/8। दिखने में आपको ऐसा लग रहा है कि हर कोने पर एक कण मौजूद है, लेकिन पूरा का पूरा एक कण मौजूद न होकर केवल उसका 1/8 भाग ही कोने पर मौजूद है। बाकी के जो 7 भाग है वो बाकी की कोशिकाओं के अंदर सहभाजित हो रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं, कोने पर उपस्थित अवयवी कणों का एकक कोशिका में सहभाजन या योगदान, या क्या हो जाएगा, योगदान बराबर कितना है, 1/8। कुल कोने कितने हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कोने हैं यहाँ पर 8। तो एकक कोशिका में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो अपन क्या बोल देंगे, SCC में मतलब सिंपल क्यूबिक सेल में कुल अवयवी कणों की संख्या हो जाएगी 1/8। मतलब कि कोने पर उपस्थित अवयवी कणों की संख्या, देखो कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का एकक कोशिका में योगदान इनटू कोनों की संख्या, 8 से 8 कट गया, 1 आ गया। ठीक है, तो केवल अवयवी कण कितना होता है, SCC में कुल अवयवी कण है कितना है, केवल 1 है।
कितना है? केवल एक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, सरल या आधि घनीय एकक कोष्टिका के अंदर आपको अवयवी कणों की संख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन देखेंगे कि केंद्रीय एकक आद्य कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। क्या पढ़ेंगे अपन? केंद्रीय एकक आद्य कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? सबसे पहले अपन देखेंगे बीसीसी में काय केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। कि भैया बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल का सी लिखने की जरूरत नहीं है। बीसीसी में पार्टिकल्स कितने हैं भैया? कुल अवयवी कण कितने हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बीसीसी का चित्र बनाएंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल या काय केंद्रित एकक कोष्टिका क्या होती है भैया? इसके कोनों पर तो अवयवी कण पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? कोनों पर तो अवयवी कण पाए जाएंगे। साथ ही साथ काय केंद्रित, अपन बोलते हैं तेरी काया सलामत रहे, मतलब शरीर। काया मतलब होता है शरीर, और यहाँ पर क्या है? काय केंद्रित मतलब शरीर केंद्रित एकक कोष्टिका। कि मतलब ये एक ऐसी एकक कोष्टिका है जिसमें कोनों के साथ साथ क्यूबिक सेल के, मतलब कोनों के साथ, ये एक ही ऐसी एकक कोष्टिका है जिसमें कोनों के साथ साथ इसके केंद्र में भी एक अवयवी कण पाया जाता है। तो एक अवयवी कण कहाँ मौजूद होगा? यहाँ पर कोने के अंदर भी पाया जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? अपन ऐसे बोल सकते हैं कि कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का एकक कोष्टिका में योगदान कितना है? 1/8 है। कितना है बच्चों? 1/8 है। कि कोनों पर उपस्थित एकक कोष्टिका का अवयवी, देखो कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का एकक कोष्टिका में योगदान कितना है? 1/8 है। ठीक है, कुल कोने कितने हैं यहाँ पर? कुल कोने हैं यहाँ पर 8। ठीक है, तो ठीक है, कुल कोने कितने हैं यहाँ पर? 8 है। कुल कोने कितने हैं यहाँ पर? 8 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/8 × 8 बराबर क्या हो जाएगा? 1 कण। ठीक है, 1 कण। ठीक है, अब 1 कण कहाँ पर मौजूद है? 1 कण केंद्र में भी मौजूद है। एक अवयवी कण केंद्र में है। रुको, ऐसे लिख देते हैं। केंद्र में अवयवी कण की संख्या, केंद्र में अवयवी कण की संख्या बराबर है 1। तो कुल कण कितने हो गए? तो बीसीसी में कुल अवयवी कण कितने हो गए? 1 + 1 बराबर कितने हो गए? 2। ठीक है, 1 + 1 बराबर कितने हो गए? 2। तो आई होप आपको क्या समझ में आ गया होगा? बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे कि काय केंद्रित एकक कोष्टिका के अंदर अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। अब अपन देखेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, मतलब एफसीसी के अंदर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, एफसीसी के अंदर। आपको अगर कुछ भी ना समझ में आए
तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एफसीसी, एफसीसी में पहले हिंदी में लिख देते हैं इसे, फलक केंद्रित दो नंबर, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, अवयवी कण कितने हैं, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका का चित्र बनाना आना चाहिए कि भैया कैसे बनेगा इसका चित्र। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, ठीक है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका या एफसीसी जो यूनिट सेल होती है, उसके अंदर क्या होता है, कोनों पर तो अवयवी कण पाए जाते हैं, कोनों पर तो मिलेंगे ही, कोनों के साथ साथ फलकों के केंद्र में 6 फलक है तो 6 अवयवी कण पाए जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। एक अवयवी कण सामने वाली फलक पर और एक अवयवी कण कहाँ मिलेगा आपको, पीछे वाली फलक के ऊपर मिलेगा, ठीक है। एक अवयवी कण आपको ऊपर वाली फलक पर, एक दाईं वाली पर, एक बाईं वाली पर, एक नीचे वाली पर, एक आगे वाली पर, एक पीछे वाली पर पाया जाएगा। अब आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों, बिल्कुल सरल है। पहली लाइन तो वही आ जाएगी कि कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का सहभाजन या एकक कोष्ठिका में योगदान। पहली लाइन तो वही आ जाएगी कि कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का एकक कोष्ठिका में योगदान। कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का एकक कोष्ठिका में योगदान कितना है भैया, 1/8 है। कुल कोने कितने हैं यहाँ पर, कुल कोने हैं 8, 8 से 8 कटा 1 कण आ गया कि कोनों के ऊपर जो अवयवी कण पाए जा रहे हैं उनका एकक कोष्ठिका में योगदान केवल कितना है, केवल 1 कण का। 8 कोनों पे जो कण मौजूद है वो केवल सभी मिलकर 1 ही कण का योगदान दे पा रहे हैं। अब यहाँ पर फलक कितने हैं, फलकों पर उपस्थित, देखिए दूसरा पॉइंट, फलकों पर उपस्थित अवयवी कणों का फलकों पर उपस्थित अवयवी कणों का एकक, अवयवी कण कर देते हैं, फलकों पर उपस्थित फलक कर देते हैं, फलक पर उपस्थित अवयवी कण का एकक कोष्ठिका में योगदान कितना है भैया, कितना है योगदान, 1/2। कुल फलक कितने हैं अभी समझाऊंगा, पहले आप लिख लो। कुल फलक है यहाँ पर, कुल फलक है यहाँ पर 6। कुल फलक कितने, 6। तो क्या हो जाएगा, 1/2 × 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 6 कटा 3 आ जाएगा, 3 कण, ठीक है। तो एफसीसी में कुल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या 1 + 3 = 4 कण, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अब आप समझिए, देखिए जो फलकों के ऊपर जो अवयवी कण होते हैं ना, वो आधा कण तो उसी एकक कोष्ठिका में रहेगा जिसकी फलक है, और आधा कण उसकी पास वाली एकक कोष्ठिका में सहभाजित हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, इधर आप देखिए, ठीक है। देखिए ये एक एकक कोष्ठिका है, ठीक है। ये इसके 6 फलक है, एक फलक, 2 3 4 5 6,
ठीक है। अब माना कि फलक के ऊपर कोई अवयवी कण है, क्या है इसकी फलक के ऊपर कोई अवयवी कण है, जैसे देखो जैसे देखो कि सामने वाले फलक पर अवयवी कण है, देखो ये रहा, ये गोल सा अवयवी कण है, ठीक है, गोल सा अवयवी कण है। अब इधर आप देखिए ठोस के अंदर तो एकक कोशिका पास पास होती है ना, अब देखो इसके पास एक एकक कोशिका और आ गई, एक एक और इसके चिपक गई ऐसे आके, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हम देखेंगे कि जो ये अवयवी कण था ना वो आधा इस एकक कोशिका में सहभाजित रहेगा और आधा पास वाली एकक कोशिका में सहभाजित रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि फलकों पर उपस्थित जो अवयवी कण होते हैं उसका एकक कोशिका में योगदान केवल आधा ही होता है, 1/2 होता है। इसे हम एक बहुत अच्छे उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। माना कि 2 कमरे हैं, ठीक है, और वो कमरे आपस में चिपके हुए हैं, 2 कमरे हैं, 2 रूम हैं, क्या है, दो रूम है, ये रूम फर्स्ट है, ये रूम सेकंड है, और दोनों रूम के अंदर हम कह सकते हैं एक ही खिड़की है, दोनों रूम के अंदर क्या है, एक ही खिड़की मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि इस खिड़की का 1/2 योगदान पहले वाले कमरे में और 1/2 योगदान मतलब आधा योगदान दूसरे वाले कमरे के अंदर है। तो फलकों के ऊपर जो अवयवी कण होते हैं उसका एकक कोशिकाओं में योगदान केवल कितना होता है, 1/2 होता है। कुल फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, तो 1/2 × 6 बराबर क्या हो गया, 3 कण हो गए। और कुल कण कितने हो गए FCC के अंदर, 1 + 3 = 4, क्योंकि 1 तो कोनों वाला है और 3 फलकों वाले हैं, तो 4 अवयवी कण है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे अंत्य केंद्रित तीसरे नंबर पे हम देखेंगे, तीसरे नंबर पर ठीक है, नंबर 3 अंत्य केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, कि भैया जो ECC है, ECC में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, जो अंत केंद्रित एकक कोशिका है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, ये अब हम पढ़ेंगे। तो इधर आप देखिए, सबसे पहले तो हमें ECC का चित्र बनाना आना चाहिए, ठीक है। कई बच्चे ECC और FCC में पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है रे भैया, ठीक है। तो ये कोनों पर तो अवयवी कण है ही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ECC किसे कहते हैं, ऐसी एकक कोशिका जिसमें कोनों के साथ साथ आमने सामने की 2 विपरीत फलकों पर भी अवयवी कण पाए जाते हैं। आमने सामने की एक अवयवी कण इस वाली पे और इसके सामने वाली फलक कौन सी, ये, ठीक है। तो वापस वही वाली बात आ जाएगी, कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का एकक कोशिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का एकक कोशिका में योगदान कितना है, योगदान बराबर क्या हो जाएगा, 1/8 इंटू कोने कितने हैं, कुल कोने हैं यहाँ पर 8 से 8 कट गया, 1 कण हो गया। तो कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का एकक कोशिका में कुल योगदान कितना गया, सभी कणों का योगदान कितना गया। देखो अगर ऐसे बोलता मैं, कोनों की जगह क्या बोलता, कोने पर उपस्थित अवयवी कण का एकक कोशिका में योगदान आएगा 1/8, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का एकक कोशिका में योगदान, तो क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 8 कोने बराबर 1 कण आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 कण आ जाएगा। कि कोनों पर जितने भी कोने हैं, जितने भी 8 कोने हैं, उन पे उपस्थित सभी अवयवी कण मिलकर केवल कितना योगदान दे रहे हैं, एकक कोशिका में 1 कण का योगदान दे रहे हैं, ठीक है। आमने सामने की 2 विपरीत फलकों पर उपस्थित
अवयवी कणों का योगदान कितना है भैया, यहाँ पर भी वो एफसीसी वाला नियम ही लगेगा। ठीक है, आधा अवयवी कण इधर आ रहा है और आधा अवयवी कण जो इसके पास वाली एकक कोशिका उसमें सहभाजित होगा, तो योगदान कितना होगा 1/2। ठीक है, यहाँ पर फलक अपन को कितने लेने, 6 लेने या 2 लेने हैं, अवयवी कण केवल 2 फलकों पर पाए जा रहे हैं तो 2 फलक लेने। ठीक है, ये इससे ये कटा 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ईसीसी में कुल अवयवी कण कितने हो जाएंगे, 1 + 1 = 2। एक तो कोनों वाला है और एक आमने सामने की फलकों के केंद्र वाला है। ठीक है, एक ही क्यों आया यहाँ पे आंसर, 3 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर फलक अपन को 6 ना लेकर कितनी लेनी है, सिर्फ 2 ही लेनी है आमने सामने वाली। चाहता तो मैं ऐसे भी बना सकता था। ठीक है, चाहता तो इसको ऐसे भी बना सकता था। ठीक है, लेकिन ऐसे ही सही है, ज़्यादा कीड़ा मत करो इसके अंदर। आ रही है बात आपको समझ में। ठीक है, 3 हो गई है हमारी। एक और देख लेते हैं हम, एक सिंपल सा एक सवाल है, एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्वेश्चन किनारे पर उपस्थित अवयवी कण का एक कोष्टिका में योगदान। किनारे पर उपस्थित अवयवी कण का, किनारे पर उपस्थित अवयवी कण का एकक कोष्टिका, किनारे पर उपस्थित अवयवी कण का एकक कोष्टिका में योगदान कितना है, इसे हम देख लेते हैं। तो इधर सबसे पहले तो आप देखिए, यह एक एकक कोष्टिका है, इसमें तो कोई हर्ज ही नहीं है। एकक कोष्टिका तो आपको बनानी आ गई होगी, इतना सुंदर नहीं बना चित्र, कोई बात नहीं। इधर आप देखिए, किनारे क्या होते हैं, किसी भी जो घन होता है या जो कोई भी जो क्यूबिक सेल होती है या जो एकक कोष्टिका होती है, उसके अंदर 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। इधर आप देखिए, ये किनारा मतलब होती है धार, कोना। ठीक है, इस बोर्ड के किनारे दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर भी 12 आपको किनारे दिख रहे होंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि जो किनारे पर जो अवयवी कण होगा उसका एकक कोष्टिका में योगदान कितना होगा। या फिर चलो इधर बना लेता हूँ और अच्छे समझ में आएगा। इधर आप, तो अब आप बिल्कुल सरल है, इधर आप देखिए, एक अवयवी कण इधर आ सकता है इसके। ठीक है, इस एकक कोष्टिका के अवयवी कण नहीं, मतलब इस एकक कोष्टिका के एक एकक कोष्टिका इधर रख सकते हैं, एक इधर रख सकते हैं। तो ये कैसे कटेगी, ये अवयवी कण एक तो ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर योगदान कितना हो गया, योगदान 1/4 हो गया। योगदान का हो गया 1/4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, ये अपन एक सारणी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अपन एक सारणी बना लेते हैं। ठीक है, एकक कोष्टिका का प्रकार अवयवी कणों की संख्या। एससीसी के अंदर सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर अवयवी कण कुल कितने प्राप्त हुआ था, 1। सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर दिखता तो ऐसा है कि 8 अवयवी कण है, लेकिन नहीं बच्चों, केवल एक ही अवयवी कण पाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक कोने पर पूरा का पूरा एक कण न होकर केवल कितना कण होता है, 1/8 भाग ही होता है केवल एक कण का। ठीक है, तो कुल कोने हैं 8, अवयवी कण कितना है कोने पर, 1/8, तो 1/8 × 8 बराबर क्या हो गया, 1 कण हो गया। तो एससीसी के अंदर कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। उसके बाद में हमने क्या देखा, उसके बाद में हमने देखा एफसीसी के अंदर जो फेस क्यूबिक सेल है, जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी थी, 4 थी। कितनी थी, 4 थी। और जो बॉडी सेंटर्ड जो क्यूबिक सेल थी, उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी थी, 2 थी। कितनी थी, 2 थी। ठीक है, तो देखिए, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और जो अंत केंद्रित जो एकक कोष्टिका थी ईसीसी के अंदर
अवयवी कणों की संख्या कितनी थी? अवयवी कणों की संख्या कितनी थी ECC के अंदर? 2 ही थी। कितनी थी? 2 ही थी। ठीक है, तो आई होप आपको एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना आ गया होगा कि SCC के अंदर, BCC के अंदर, FCC के अंदर, ECC के अंदर अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। केमिस्ट्री को एंजॉय कीजिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओके।